जो रास्ता हम लोग भूल चुके हैं, जहाँ ईश्वर तक हमें पहुंचना है, जिस लिए मानव का तन हमें मिला है, लेकिन यहाँ आकर हम अपने आप को भूल चुके हैं। उसी बात को ख्याल कराने के लिए, लखाने के लिए संत महापुरुष सदगुरु के रूप में आते हैं। इसलिए थोड़ा देर हम लोग, वह ईश्वर सत्य है, आत्मा सत्य है, उनमें जरा कीर्तन कर लें। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल, जय करुणा में सत्य नाम बोल। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल, जय करुणा में सत्य नाम बोल। सत्य नाम सत्य नाम
जितने लॉकर से जितने दाखिल सबसे लॉकर होते दाखिल मोबाइल हमारे बाबा करता था हमें हमारे देखते खाता वाला बस ले ले रास्ते के हमारे भी खतरा कल दिला सत्यनाम सत्यनाम बोल। सत्य क्या है? सत्य आत्मा है और ईश्वर सत्य है और नाम यानी सत्य नाम वह पार ब्रह्म का नाम है, सत्य पुरुष का नाम है, सत्य नाम वह राम का नाम है। सत्य हम लोग लड़ाई भी कर लेते हैं कि हम रामानंदी हैं, हम कबीरा हैं। महाराज जी कोई रामानंदी नहीं, कोई कबीरा नहीं, ये सत्य नाम दोनों से ऊपर है। सत्य कोई ना मजहब है, न कोई पंथ है, न कोई लड़ाई है, न कोई झगड़ा है। सत्य एक ईश्वर है और ईश्वर का नाम ही सत्य नाम रखा गया है। लेकिन अज्ञानता के कारण हम लोग झगड़ते हैं, लगते हैं, मरते हैं, कटते हैं। लेकिन हम लोग लड़ते हैं, लेकिन जिनका वाणी है वो नहीं लड़ा है।
वो तो एक होकर रहा और सरगुण निर्गुण को समझा, दिमाग से समझा, विवेक से समझा, बुद्धि से समझा और विचार किया कि सरगुण किसे कहते हैं और निर्गुण किसे कहते हैं। सत्य वो राम है जो अनादि राम है। जिस दिन सृष्टि था उस दिन भी था, जिस दिन नहीं रहेगा उस दिन भी रहेगा, वह ऐसा ईश्वर है। धुंधकार धुंधे का मेला, नहीं था गुरु नहीं था चेला, का दिन पुरुष फिरे अकेला। ठीक है यार, हाँ ठीक है। जिस दिन कुछ नहीं था, ये सृष्टि जल मग्न था, लेकिन उस दिन ईश्वर थे। वह नाम है, वह सत्य परमात्मा राम है। मान लिया जाए राम कि राम का नाम हम लोग लेते हैं, लेकिन यह बताएं राम के नाम हम लोग कब से जानते हैं? त्रेता से जानते कर देना कि त्रेता में भगवान राम आए, लंका नाश किए, अपना लीला दिखाए, दुष्टों का संहार किया। इसी दिन से हम लोग जानते हैं। लेकिन यह बताएं कि जिस समय राजा दशरथ जी ने शिकार खेलने के लिए जंगल में गया था, उस समय वन में जाने के बाद एक आवाज आया। जिस समय श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर जंगल की ओर तीर्थ यात्रा में निकले हुए थे और उस समय अयोध्या नगर के पास पहुंचे हुए थे, उनके माता पिता को प्यास लगा। कहा कि बेटा मुझे प्यास लगा है, जरा सा पानी पिलाओ। कहा कि माँ इस घमाघोर जंगल है, ये वन है, यहाँ पानी कहाँ से मिलेगा? लेकिन एक चिड़ै को देख रहा हूँ, उड़ रहा है, शायद वहाँ पानी मिलेगा। मैं देखता हूँ माँ, तू इसी वृक्ष के पास रहना, कहीं जाना नहीं। वो डोला बनाए हुए थे श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधा पर चढ़ा कर सारे तीर्थ यात्रा करवाने के लिए। एक ठूठ वृक्ष बांधा हुआ, ठूठ वृक्ष लगा हुआ था, उस वृक्ष के ऊपर जाकर श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को टांग लिया। कहा कि माँ इसी जगह रहो, हम जल लेकर आ रहे हैं। श्रवण कुमार कमंडल लिया और जल के लिए तलाश में चले गए। जाते जाते एक तालाब मिला, उस तालाब में जल लबालब भरा हुआ था। जैसे ही उसमें गया और जल भरने का प्रयास किया, उसी समय जैसे पानी भरते समय एक आवाज निकलता है, बोलता है ना, तो उनको लगा उसी समय राजा दशरथ जी ने शिकार खेलने के लिए जंगल में आए थे। और जैसे ही ये आवाज सुना तो इनको लगा कि कोई जानवर पानी पीने आया है, उन्हीं की आवाज है। तो पहले शब्द भेदी बाण चलता था, शब्द सुनकर ही वो बाण कहीं से कहीं रवाना कर जाता था, चाहे जिस कोना में हो, जहाँ से शब्द आया रहता है उस जगह पर चले जाता है। तो जैसे ही राजा दशरथ जी ने बाण चलाया तो जाकर
श्रवण कुमार के सीना को छील दिया और राम राम कहते हुए धरती पे गिर गया। राजा दशरथ जी जाते हैं, कहते हैं ये बहुत बड़ा अनर्थ हमने किया। हमने नहीं जाना कि कौन है, कौन पानी पीने आया है, अचानक बाण चला दिया। मैंने बहुत बड़ा घोर पाप किया है। कहा कि हे राजकुमार तू कौन है, कहाँ का है? कहा कि देखो ये सब मत पूछो कि मैं कौन हूँ, लेकिन इस लोटा में जल भर कर ले जाओ, मेरे माता पिता को पिला देना और मेरा संवाद उससे मत कहना कि वो नहीं रहा। आपसे एक ही विनती है महाराज कि मेरे माता पिता को जल पिलाइए। उसी समय राजा दशरथ जी ने जल लेकर उनके माता पिता को पिलाने चले गए और श्रवण कुमार ने राम राम कहकर अपने प्राण को फेंक दिए। तो कहने का तात्पर्य है उस दिन कौन राम था? उस दिन तो राम का जन्म ही नहीं था। उस दिन तो राम का जन्म भी नहीं था, लेकिन उस दिन भी श्रवण कुमार ने राम राम कहकर पुकारा। वही राम है जो अनादि राम है, रमत निरंतर राम है, रमनते रामः जो सबों के अंदर रमन कर रहा है। वही राम है जो एक भी घर खाली नहीं है, एक भी घर छूटा नहीं है। घर यानी ये शरीर, ये घर में घर है। दिखाई तो पड़ेगा जब सद्गुरु मिलेंगे, वैसे नहीं दिखाई पड़ने वाला है। रात दिन हम गाते रह जाएंगे, बजाते रह जाएंगे, मैच पर बोलते रह जाएंगे, लेकिन ईश्वर का साक्षात्कार होना असंभव है। ईश्वर का साक्षात्कार तो तब होगा जब ईश्वर का भजन होगा, समाधि होगा, ध्यान होगा, निध्यासन होगा। नाम तो रात गिन लेते हैं, नाम तो रात गिन लेते हैं, बिना नाम के नहीं रहते हैं। लेकिन नाम में भी अंतर है महाराज जी। क्या अंतर है? नाम भी 4 प्रकार के होता है। नाम का स्थान 4 जगह होता है। एक वाणी मानव बोलता है तो 4 जगह उसका रुकावट होता है और 4 जगह के बाद वह वाणी निकलता है। बड़ा, बसंती, माधिमा, तो एक नाम होता है बाहिर मुखी और एक नाम होता है अंदर मुखी। ये वार्षिक नाम यहाँ से उठता है और यहाँ से यहाँ आकर बाहर की ओर निकल जाता है। लेकिन एक नाम वो होता है जो ऊर्ध्व गति की ओर जाता है। तो वो नाम का ज्ञान तो कोई पहुंचे हुए फकीर बतलाएगा, कोई पहुंचे हुए संत बतलाएगा, और उस नामी से मिलाएगा और उस घर का दिखाएगा। घर मही घर दिखाई दे, सो सतगुरु पुरुष सुजान, वह सुजान व्यक्ति है जो इस जीव को लखाए और घर के अंदर घर को दर्शाए। ये घर यहाँ से नीचा पिंड का घर है और यहाँ से ऊपर ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में ताला लगा हुआ है।
ये ताला की चाबी किसी सदगुरु के हाथ में है। यदि वो सदगुरु अपना चाबी अपने शिष्य को सौंप दे तो इस खजाने के मालिक आप बन जाए, अन्यथा नहीं तो 84 के मालिक बने। जिस दिन इस ताला के चाबी आपके हाथ में आ जाएगा उसी दिन आप ईश्वर के स्वरूपस्थ हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि घर में ही घर दिखाई दे, शोषक गुरु पुरुष सुजान, पंच सबल धुंधकार धुंधः गगन बाजे निशान। तब आवाज जो सुनाई देती है वह आवाज आपको सुनाई पड़ेगा। जब अंतर्मुखी होंगे लेकिन गुरु होना चाहिए। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु में भी भेद है। गुरु तो बहुत है, गुरु का कमी नहीं है, लेकिन संसार में गुरुआ का भी कमी मोबाइल में भैया। गुरु में भेद है। गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द बतावे दाओ। कनफु का गुरु हक का, बेहद का गुरु और बेहद का गुरु जो लखा लहे ठिकाना छोड़। इस जीव का ठिकाना कहाँ है? इस जीव का ठौर कहाँ लगेगा? तो बेहद गुरु की आवश्यकता है। हद माने संसार, बेहद बेहद माने वह बेहद गुरु की आवश्यकता है। गो माने अंधकार, रू माने प्रकाश। गुरु जो गुरु अपने शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु है। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो इस अंधार कोठली में दीपक जला दे और ठाकुर जी का दर्शन करा दे। हम लोग बाहर में खोजते हैं ठाकुर जी को, ईश्वर को बाहर में खोजते हैं। ईश्वर बाहर में है लेकिन प्रतीक मात्र है, प्रतिमा मात्र है, लेकिन साक्षात तो कहीं और है। हमरा में सफा मोबाइल के कैमरे फिर बंद भइल आप मस्जिद के ऊपर देखते हैं चांद और तारा का चिन्ह दिया रहता है। इसलिए दिया रहता है जानते हैं?
पंखे के हेरी फेरी छोड़ा और बार बार आप लोग कभी हला करते हैं, कभी ये डोलते हैं, कभी वो डोलते हैं। बड़ काबिल भ गेलै फोटो फेरो बंद भ गेलै बड़ उस्ताद ई नाच है फोटो नहीं ले हैं परिवर्तन ए बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। तो आप लोग देखते होंगे कि मस्जिद के ऊपर चांद और तारा का पतराखा क्यों टंगा रहता है, इसलिए टंगा रहता है। वो पतराखा इसलिए टंगा रहता है, जो पहुंचे हुए मौलवी रहता है, पहले के संत मौलवी भी बहुत बड़े पहुंचे हुए फकीर रहते थे। आजकल इसमें भी खत्म हो चुका है, रास्ता बंद हो चुका है, घर बंद तो इसमें भी हो चुका है, धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। ज्ञान किसे कहते हैं, भजन भेद किसे कहते हैं, ये अब धीरे धीरे लुप्त होने जा रहा है। कोई खोजने वाला भी है नहीं और ना कोई खोजता है, और जो ले भी लिया है वो करता नहीं। ध्यान की आवश्यकता है ही नहीं, वही चौकी पर करता ही नहीं, सबसे बढ़िया हर काम कर लेता है, समय निकाल कर बिना मतलब की बात कर लेगा, मुफ्त में बात कमा लेगा, समय कमा लेगा, लेकिन ईश्वर का भजन में 5 मिनट का समय नहीं देता। तो धीरे धीरे अब दुनिया से ऐसे हो चुके हैं, वो ज्ञान को लुप्त होने जा रहा है। धीरे 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 एक समय आएगा जिस दिन लुप्त हो जाएगा, संसार लय हो जाएगा, आएगा। दूर कहीं समय नहीं, समय नजदीक है। तरह तरह के अत्याचार, तरह तरह की घटनाएं हमारे देश में होता रहे, धीरे धीरे धर्म लुप्त होते रहे। तो वो पतराखा इसलिए टंगा रहता है कि अंदर का चित्र को ही बाहर में दिया गया है, इसलिए कि इस चित्र को देखकर अंदर का मार्ग ढूंढे कि चांद और तारा कहाँ से आया। ठीक है चांद और तारा कहाँ से आया। आप ठाकुर जी के मंदिर में जाते हैं और देखते हैं कि घंटी बजती है, नगाराएं बजते हैं, दीपक जलाया जाता है, शंख बजाया जाता है। क्यों? वो शंख सबके अंदर मौजूद है, वो शंख, वो नगारा, वो बीना, वो झांझरी, वो करताल, वो ढोलक, वो हारमोनियम, सबके अंदर विद्वान है। अंदर की बजाए से बाहर की बाजा को विख्यात किया गया है। जितने भी आजकल हम लोग टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, ये कहाँ से आया। इतना बड़ा मेमोरी में सैकड़ों गाना भरा जाता है, कैसे? ये अंदर का चित्र को ही बाहर में प्रकाशित किया गया है और अंदर से देखकर ही बाहर की ओर ले गया है। वो करताल, बीना, बांसुरी सुनाई कब देगा? जब योग करेंगे। योग
आजकल तो व्यायाम को भी लोग योग कहते हैं कि हम लोग योग करते हैं। नहीं, योग का मतलब क्या है? किसी चीज का जोड़ना। यदि आप किसी चीज को जोड़ते हैं वही योग है। तो ईश्वर और आत्मा दोनों का जीव और पीव से मिलन होता है, यही असली योग है। तो असली योग करने के लिए तो ज्ञान भी चाहिए ना, पूंजी भी चाहिए ना। 100 साल से किवाड़ी बंद है, लेकिन उसमें जाइएगा तो जैसे ही दीपक जलाया जाता है तो प्रकाश आ जाता है। उसी प्रकार पापी से पापी व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन जब सदगुरु के चाबी मिल जाता है तो क्षण में प्रकाश हो जाता है, पल में प्रकाश हो जाता है। वो सदगुरु के दर्शन होता है, ठाकुर जी का दर्शन होता है, राम का दर्शन इसमें होता है, इस मंदिर में होता है। कहा तो बाहर में देखकर उसमें लगे नहीं रहना, उससे आगे भी बढ़ना। जिस तरह बच्चा का क्लास होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंचमा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, उसी प्रकार भक्ति का भी क्लास है महाराज जी, लेवल है, अवस्था है। एक ही अवस्था से भजन नहीं होता है। धीरे धीरे विद्यार्थी जैसे क्लास बढ़ता है, उसी प्रकार भक्त को भी ध्यान में बढ़ना है, साधना में बढ़ना है, तब कल्याण होगा, तब जन्म मरण के चक्र से आप छूटेंगे, नहीं तो नहीं। वो ईश्वर न सरगुण में है न निर्गुण में है, और है तो कहाँ है, दोनों से परे है। कैसे रामायण में लिखा है, सरगुण को सेवा करो, सरगुण को सेवा करो, निर्गुण को करो ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे कहाँ हमारा ध्यान। तुलसी बाबा रामायण लिखते हैं कि हे मानव, तू किस लिए लड़ता है, मत लड़ो। हम तुम्हारे भेद में नहीं है, तुम्हारे वेद में नहीं है, वेद से परे है, वेद से मिलेंगे। कैसे? गुरु युक्ति से ताकू गगन में, गुरु युक्ति से ताकू गगन में, तब झलके तारा रे, वह तारा गुरुदेव बतावे, ज्योति महल का द्वारा रे, वह तारा गुरुदेव बतावे, ज्योति महल का द्वारा रे। वह तारा रुकना कोई ना, हीरा का मोल तो लगाता है। आप हीरा को कपड़ा की दुकान में ले जाएंगे तो क्या मोल लगाएगा, या बनिया को दीजिएगा तो क्या मोल लगाएगा, वो चिंता ही नहीं है। या कुर्सी कहेगा एक पत्थर है। एक शिष्य ने एक आचार्य के पास गया और कहा कि महाराज हमें ऐसा ज्ञान दीजिए